नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। चीन अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है भारत के ऊपर। ये महज अफवाहें नहीं है, बल्कि जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उसने ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं चीन की 5 फिंगर पॉलिसी पर। ये पॉलिसी चाइना की है क्या, किसने ईजाद की, और इस पॉलिसी के तहत भारत के कितने इलाके हैं जो कि चीन में शामिल होने जा रहे हैं। आज के इस व्लॉग में ये सारा मामला मैं आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं बिना किसी मज़ीद तमहीद के मौजू की जानिब। तो मामला कुछ यूँ है कि ये 5 फिंगर पॉलिसी जो चाइना की है, और चाइना के जो नज़रियाती तौर के ऊपर भी, इनकलाबी तौर के ऊपर भी रहनुमा माओ ज़ेडुंग के हवाले से ये कहा जाता है कि ये पॉलिसी उनसे मंसूब है। इस पॉलिसी के अंदर है क्या, उनका बेसिकली नज़रिया क्या था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके मुताबिक चीन का ये कहना है कि तिब्बत चीन के लिए एक हथेली है। यानी जो भारत जिसे अरुणाचल प्रदेश कहता है, चीन उसे तिब्बत का नाम देता है कि ये तिब्बत है, ये हमारा एरिया है। और इसे चाइना कहता है कि ये एक हाथ है, तो हाथ की ये हथेली है तिब्बत। और फिर इसके अंदर लद्दाख को भी वो शामिल करता है, नेपाल को शामिल करता है, भूटान को शामिल करता है, सिक्किम को शामिल करता है। और फिर ये तमाम जो चीज़ें मिलकर वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी हो गया। ये तमाम चीज़ें एक मुट्ठी की तरह बन जाती हैं। तो चीन इसको ये कहता है कि ये हमारी 5 फिंगर पॉलिसी है और इसके तहत ही हमने आगे बढ़ना है। अब इसके तहत आगे बढ़ा भी जा रहा है। पाक भारत कशीदगी जो कि पहलगाम वाक़े के बाद हुई, दुनिया ने नज़रअंदाज किया कि जिस तेज़ी के साथ चाइना भारत का घेराव कर रहा है, इतनी तो तेज़ी के साथ पाकिस्तान भी रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। लेकिन उस मामले के ऊपर भारत आपको बेबस नज़र आता है। अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट जमा करवा रहा है कि देखिए चीन हमारा घेराव कर रहा है, खुदारा कुछ कीजिए, हमारी मदद को आइए। लेकिन आलमी दायरे ज़ाहिर आपको मालूम है कि वो चीन के ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं। तो मामला ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसमें जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं 2023 और 24 में ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी, जिनमें ये वाज़े तौर के ऊपर देखा गया था कि वो मुतनाज़े इलाके जो जिन्हें भारत अपना एरिया समझता है और चीन अपना एरिया समझता है, वहाँ पर चीन की जानिब से अपने मिलिट्री देहात, यानी जो उनकी अफवाज हैं, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ तेज़ी के साथ आबाद किया जा रहा है। उनकी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनके घर वहाँ बनाए जा रहे हैं, उन्हें आबाद किया जा रहा है। बेसिस बनाई जा रही हैं और ज़ेर ज़मीन बंकर बनाए जा रहे हैं। और इंतहाई तेज़ी के साथ ये उन इलाक़ों में हो रहा है जिसे भारत कहता है कि ये हमारे एरिया हैं, यहाँ पर चीन नहीं कर सकता। चीन ने वहाँ पर अपना सब कुछ आबाद कर लिया है। आप उसे कहें कि मिलिट्री सोसाइटी आबाद कर ली है और मुकम्मल घेराव कर लिया है। अब इसके अंदर कहने को तो कहा जाता है कि ये आम देहात है, वहाँ पर लोग मजदूरी करते या किसान के तौर के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये मुकम्मल आप उसे कहें चीनी फ़ौजियों के गांव हैं। अब इसके अंदर चीन ने तकरीबन 30 के करीब जो देहात हैं, जो सरहद के करीब बसाए हुए हैं, और ज़्यादातर ये वो एरियाज़ हैं जिन्हें भारत समझता है कि ये हमारे हैं, लेकिन चीन कहता है कि नहीं, ये हमारा हक़ है और ये हमारी सरज़मीन में। इनमें से कुछ मुतनाज़ भारतीय इलाक़े मैं आपके सामने चीज़ रख चुका हूँ। और फ़कत मिलिट्री सोसाइटी आबाद नहीं कर रहा, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि चीन ने सड़कें, ब्रिज और मवासलाती निज़ाम भी यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ नस्ब कर लिया है। और इसमें जो मगरबी ममालिक हैं या फिर अमेरिका है, वो चाइना की इस पॉलिसी को नाम देते हैं क्रिपिंग ऑक्यूपेशन, यानी स्लो मोशन कब्ज़ा आप जिसे कहते हैं। इसके तहत मगरबी ममालिक की डेफिनेशन के मुताबिक होता क्या है कि पहले इलाके को मुतनाज़ बनाया जाता है, फिर वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ाई जाती है और आखिरकार उसे अपना इलाका करार दे दिया जाता है। मगरबी ममालिक और अमेरिका के मुताबिक चाइना इस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है और इस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए अरुणाचल प्रदेश जो है, जिसे हाल ही में जिसके एरियाज़ को चीन ने अपने नाम दिए हैं, अपने जारी करदा नाम दिए हैं, और तकरीबन 89 मकामात को अपने नाम दे चुका है। और है दरअसल वो भारत के अंदर, लेकिन चीन कहता है कि ये हमारा इलाका है और ये बरतानवी साम्राज्य के दिनों में हमसे छीना गया था। अब इसके अंदर जो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ये कि भारत इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर के ऊपर लेता है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुतादी रिपोर्ट्स भी जमा करवाई गई हैं कि हमारी मदद कीजिए, मगर इस मामले के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा हो, अमेरिका हो, मगरबी ममालिक हो, वो चीन को कुछ भी कहने से कासिर। ज़ाहिर है चीन भी एक उभरती हुई ताकत है और भारत चीन के सामने स्टैंड नहीं कर सकता। वो ये कहलाता बात है, चीन तो पाकिस्तान के सामने भी मौजूदा कशीदगी में स्टैंड नहीं कर सका, तो पाकिस्तान के सामने तो चीन के सामने क्या करेगा। लेकिन बहरहाल अब ये चीन की पॉलिसी आपको बड़ी
शिद्दत के साथ नज़र आ रही है। बिलखसूस पहलगाम वाक़ई जो पाक भारत कशीदगी हुई उसमें अब आप भारत का मीडिया अब आप देखें तो भारत अपने लिए इसको टेंशन दे रहा है कि भाई पाकिस्तान से तो जो मामला हमने करना है वो तो करना ही है, तो इसका कीजिए, ये तो अरुणाचल प्रदेश आपके पूरे हाथ से निकलने वाला है। ये तो बहुत तेज़ी के साथ चाइना आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है और चीन ने भी कह दिया है कि ये हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। ये हमने तिब्बत वाला इलाक़ा, लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये हमने सारी की सारी जगह लेनी है क्योंकि ये चाइना की वन पॉलिसी का हिस्सा है और चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी इसी चीज़ के ऊपर कारबंद है। तो ये अब तक की अपडेट है और इससे जुड़ी जो भी चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे क्योंकि इस तरह की जो गुफ्तगू है, मौज़ूआत हैं, वो नहीं रखे जा रहे। गो के पाक भारत कशीदगी के ऊपर तवातुर के साथ बयान हो रहा है, लेकिन चीन असल में जो कुछ भारत के साथ कर रहा है वो दर हकीकत उस तरह से पाकिस्तान में बयान नहीं किया जा रहा। तो हमने ज़रूरी समझा कि ये मामला, ये मौजू भी आपके सामने रखा जाए। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।